हेलो फ्रेंड्स, विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं प्रोफेसर कुश शर्मा आज कॉस्टिंग के एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट के मन में डर होता है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स मतलब इतने सारे लेजर्स एक साथ कैसे मैनेज करना चाहिए। तो इतने ज़्यादा लेजर्स देख के ही स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ड्रॉप आउट कर देते या स्किप कर देते। बट फ्रेंड्स, एक्चुअल में टॉपिक इतना हार्ड नहीं जितना कि हम सोचते हैं। अगर इस टॉपिक को अच्छे से इसका सिस्टम समझ लें तो टॉपिक बहुत इजी है। दिखने को भले ये टॉपिक बड़ा लेंदी होगा बट एक्चुअल में ये बहुत इजी है। सिर्फ इसका एक बार से फ्लो समझ जाना चाहिए। इसलिए हम अपने टॉपिक के लिए शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट्स। फ्रेंड्स, जैसे ही हम अकाउंटेंट हो जाएंगे या हम किधर भी अकाउंटेंट का प्रोफेशन का जॉब करेंगे तो रियल लाइफ में हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि हमें अकाउंटिंग फॉलो करना है या कॉस्टिंग। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे फाइनल करनी चाहिए, अकाउंट्स के बेस पे या कॉस्टिंग के बेस पे। अगर ऐसे सवाल आपके मन में नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए कि रियल लाइफ में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग या कॉस्टिंग। अकाउंटिंग सिस्टम फ्रेंड्स जनरली दो टाइप की सिस्टम की होती है। एक में फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों को अलग अलग रखा जाता है, और एक में फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों को मिक्स किया जाता है। मतलब कुछ कंसेप्ट हम फाइनेंशियल अकाउंट का लेते हैं और कुछ कंसेप्ट हम कॉस्ट अकाउंट का लेते हैं। जब हम दोनों अकाउंट्स को अलग अलग रखते हैं तो उसे बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, और जब अगर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अभी फाइनेंशियल अकाउंट में हमने एक चीज़ देखी कि फाइनेंशियल अकाउंट में तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिसे हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल के नाम से जानते हैं। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ये फाइनेंशियल अकाउंट में होते हैं, बट कॉस्ट अकाउंट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कॉस्ट अकाउंट में कोई पर्सनल अकाउंट नहीं देखा जाता और ना ही रियल अकाउंट देखा जाता है। कॉस्ट अकाउंट में हम सिर्फ देखते हैं जो है नॉमिनल अकाउंट। इसके लिए अगर एग्जांपल ले फ्रेंड्स, तो कॉस्टिंग के लिए हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से प्रॉफिट निकालते हैं। तो कॉस्ट शीट का जो भी फॉर्मेट है वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम आते हैं। कॉस्ट शीट जो भी फॉर्मेट देखेंगे तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ये सभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है फ्रेंड्स। इसमें बैलेंस शीट का कोई भी आइटम नहीं आता है। अभी नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर लेजर कौन से बनते हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर सबसे पहला हमारा लेजर है कॉस्ट लेजर अकाउंट। जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक नॉमिनल का होगा या फिर एक कोई भी तीन में से कोई भी दो अकाउंट्स में इफेक्ट होंगे। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग में जब सेकंड इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता है तो उस सेकंड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए हमें एक कॉस्ट लेजर अकाउंट बनाना होता है। ये सेकंड इफेक्ट हम इस लेजर के थ्रू, कॉस्ट लेजर के थ्रू पास करेंगे। तो इसी लेजर को जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम अगला अकाउंट बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट मतलब क्या है, सिंपल, हमारे फैक्ट्री का अंदर जो स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है ये उसका लेजर होता है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो भी मटेरियल आएगा उसके जो भी खर्चे होंगे वो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किए जाएंगे, और यहाँ से स्टोर्स में से जो भी मटेरियल इशू किया जाएगा उसको उस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगला लेजर है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या है कि जो भी हम लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चे लगने वाले हैं, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, स्पेशल परचेसेस, वॉट एवर, जो भी परचेसेस के, जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चे लगने वाले हैं वो सभी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होंगे। और सब खर्चे जाने के बाद जब हमारा WIP कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो उस कंप्लीटेड गुड्स का जो भी ट्रांसफर होगा वो यहाँ से फिनिश गुड्स के लेजर में ट्रांसफर होगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आया फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब जो WIP में क्रेडिट हुआ था वो फिनिश गुड्स में तो डेबिट तो होगा ही, जो, और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का खर्चा लगा होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का खर्चा डेबिट होगा। और जब गुड्स फाइनली हम बेचने को निकालेंगे, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, तो उसका सेल वैल्यू जो होगा वो सेल वैल्यू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे हम लोगों को एक साथ नियर अबाउट 11 से 12 लेजर्स हम लोगों को बनाने थे, और यही वो 11 से 12 लेजर्स है जिन्हें देख के स्टूडेंट डर जाते हैं कि यार इतने लेजर मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स, ये इतने लेजर मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और सभी लेजर एक साथ हम लोगों को हैंडल नहीं करना होता है, या सभी लेजर्स में एक साथ पोस्टिंग नहीं करना होती है। तो जनरली ये लेजर्स कौन से है देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे हमने अभी कॉस्ट लेजर के लिए भी समझ में आया था। दूसरा है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तीसरा है वेज कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, वर्क्स इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट,
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट एंड लास्ट कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप देखोगे तो एक लेजर का तो नाम ही नहीं दिया है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेजर है फ्रेंड्स। अगर कोई सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई एक्स्ट्रा लेजर बनाना होगा तो वो एक्स्ट्रा लेजर भी है। सपोज हमने गुड्स रॉ मटेरियल परचेस किया, तो रॉ मटेरियल सब जब भी हम परचेस करेंगे तो सबसे पहले उसका एंट्री होगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में। रॉ मटेरियल आया तो उसके स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को होगा डेबिट, और जो भी मटेरियल स्टोर लेजर कंट्रोल में से जाएगा वो यहाँ पे होगा क्रेडिट। और यहाँ से स्टोर लेजर में से जो भी मटेरियल जाएंगे वो कहाँ जाने वाला है फ्रेंड्स, वो सीधा जाएगा WIP की प्रोसेस में। तो यहाँ का बैलेंस हम सीधा ट्रांसफर करेंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट को। उसके बाद हम लोगों को वेजेस का खर्चा करना है। वेजेस का खर्चा करने के बाद ये खर्चा भी हम WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में होगा क्रेडिट, और ये खर्चा यहाँ से ट्रांसफर होकर WIP में जाएगा डेबिट। उसके बाद हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के जो भी खर्चे होंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अकाउंट में होंगे डेबिट, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के जो भी खर्चे वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से जाके ट्रांसफर होंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट को। तो WIP में अभी यहाँ तक हमने स्टोर लेजर, वेजेस कंट्रोल अकाउंट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट के जो भी खर्चे वो हमने WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में शिफ्ट किए। उसके बाद WIP लेजर का जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस जाएगा WIP कंप्लीट होने के बाद वो जाता है फिनिश गुड्स के अंदर। तो ये यहाँ का जो बैलेंस होगा वो हम फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर देंगे। अभी फिनिश गुड्स में गुड्स आते आते एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के भी खर्चे लगेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के जो खर्चे होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अकाउंट में हम कर देंगे डेबिट। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का खर्चा भी हम फिनिश गुड्स को एलोकेट करेंगे, तो यहाँ का खर्चा भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव को करेंगे क्रेडिट और उसको ट्रांसफर करेंगे फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट में, और फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फिनिश गुड्स के खर्चे भी अभी यहाँ तक का जो भी खर्चा है वो खर्चा हम फिनिश गुड्स को करेंगे क्रेडिट, और वो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि अभी हम लोगों को प्रॉफिट निकालने के लिए आगे जाना है। तो सेल्स करने तक के जो भी कॉस्ट लगेंगी वहाँ तक का खर्चा फिनिश गुड्स का होगा क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा डेबिट। उसके बाद हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के खर्चे को करेंगे डेबिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का खर्चा होगा, यहाँ का बैलेंस भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस यहाँ क्रेडिट करने के बाद उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में करेंगे डेबिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस अभी हमको सीधा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निकालना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये तक हमारे यहाँ तक के सारे खर्चे यहाँ तक ट्रांसफर होके आ चुके हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का खर्चा यहाँ से निकल के हम इसको सीधा एक फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो वो सीधा हमारे यहाँ से जाएगा और सीधा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा ट्रांसफर। अब बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे होगा ओवरहेड का एडजस्टमेंट। अभी जनरली जो भी ओवरहेड्स के खर्चे होते हैं वो ओवरहेड्स के खर्चे हम ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट, और ये जो ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे वो एब्जॉर्ब को हम करेंगे क्रेडिट। तो जिस रेट से हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए होंगे तो उस एब्जॉर्प्शन को हम ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में करेंगे क्रेडिट। अभी जनरली होगा क्या, अगर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है, अगर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट बैलेंस को हम यहाँ से निकाल के ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, वो जाएगा क्रेडिट में। और इन केस अगर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है तो ये क्रेडिट बैलेंस कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इसमें होगा डेबिट। और फाइनली जो भी कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा उससे एक तो निकलेगा प्रॉफिट या निकलेगा लॉस। फ्रेंड्स, तो ये थे सभी लेजर्स अकाउंट और उनके फ्लो, कौन से अकाउंट्स का बैलेंस किधर जाने वाला है वो मैंने एरो की से आपको बताने की, वो मैंने आप लोगों को एरो की से बताऊंगा। अभी सभी इतने लेजर्स का एडजस्टमेंट होने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, एक एक्स्ट्रा लेजर तो समझ में आया कि एक्स्ट्रा रहा तो उसका यूज है, बट ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में तो किधर भी कुछ इफेक्ट आया ही नहीं। तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट का इफेक्ट जब आएगा फ्रेंड्स, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट लेजर अकाउंट यानी जनरल लेजर का एडजस्टमेंट अकाउंट है, जो भी एंट्री का सेकंड इफेक्ट जहाँ पे अपन ने इतने सभी लेजर्स देखे, अपन ने ये जो भी इतने लेजर्स देखे, जो भी एंट्री का सेकंड इफेक्ट नहीं है वो एंट्री का सेकंड इफेक्ट देने के लिए ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए इसके ऊपर मैंने कोई इफेक्ट बताया नहीं है। तो एक्चुअल में अपना ये फ्लो है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट का, और ये 11-12 लेजर्स देख के आप घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। जैसा कॉस्ट शीट का फ्लो है उसी तरह इसका भी एक फ्लो है, उस फ्लो में उस रूटीन में अगर आप लेजर अकाउंट को पोस्ट करोगे तो उसका ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा,
और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के जो एक आपका डर था वो एक डर भी आपको निकला होगा या आसानी हुई होगी। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमें बहुत इंस्पायर करता है, जिससे कि हम और नए नए वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।